जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और ये शेर बिलखुसूस, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हम जिंदा नबी के मानने वाले, नबी के सारे गुलाम जिंदा, ये हम सुन्नियों का अकीदा। हम जिनके उर्स मनाते हैं उन्हें मुर्दा नहीं मानते, मुर्दा मानते तो उर्स ही नहीं करते। मुर्दों के उर्स होते ही नहीं, न मुर्दों के कभी मजार बनते हैं, मजार बनते हैं जिंदों के। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये मैं नहीं कहता मेरे आका ने फरमाया, मजार ऐसे वैसों के नहीं बनते। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जिसके दिल में मेरी आल का प्यार होता है, अल्लाह ताला उसी की कब्र को मजार बनाता है। मजार ऐसे नहीं बन जाते, मजार अल्लाह बनाता है। अच्छा साहब, आपके गांव में मजार है, कई लोग मजार देख के कहते हों कि साहब अभी यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ, अभी यहाँ टाइल्स नहीं लगी, अभी यहाँ लाइटें नहीं लगी, अभी ये इंतजाम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो अभी लोग चमक दमक देखकर काम करते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। जनाबे वाला गौर फरमाइए, लोग चमक देखते हैं। अगर चमक देखकर लोगों का मिजाज ये है कि जो रोजा जो गुंबद ज्यादा चमकेगा वहां ज्यादा जाएंगे, तो एक बात याद रखना, किसी अल्लाह वाले का मजार कलर से चमके न चमके, किसी अल्लाह वाले का मजार टाइल्स लगाकर चमके न चमके, मगर उस अल्लाह वाले का मजार आका की मोहब्बत से चमकता है, सरकार के इश्क से चमकता है। और वो चमक ऐसी है, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया के लोग जाए न जाए मगर अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। दुनिया के लोग जाए न जाए मगर फरिश्ते जरूर जाते, थोड़ी सी डिले, थोड़ी सी डिले, अल्लाह के फरिश्ते पहुंचते हैं। रिपीट जिसको बोलते हैं डिले, रिपीट। अब गौर फरमाइए, अगले सवाल पे आते हैं। जब हम जिंदा मानते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि भाई कोई कब्र में जाकर कैसे जिंदा, कब्र में चला गया जिंदा कैसे हो सकता है? मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। हम मौत समझाते हैं आपको क्या है, पहले वो समझो। मुंह देख लिया आईने
और दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। और इसमें एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, मरने को मुसलमान भूल गए। दुनिया के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। तो जिंदा और मुर्दा का फर्क जो नहीं समझ सकते वो होश में नहीं है, उन्हें होश में आने की जरूरत है। कब्र के अंदर कोई हो फिर जिंदा कैसे, कैसे जिंदा? अब हम आपको जिंदगी और मौत समझाते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत ये नहीं जो हम समझते हैं, ये अल्लाह के इख्तियार में है। उसी ने जिंदगी को पैदा किया, उसी ने मौत को पैदा किया। अब आप कुरान पाक सुनिए, अल्लाह का फरमान सुनिए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। अब जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान सुनिए, जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जिंदगी और मौत अल्लाह ने पैदा फरमाई। जिंदगी का पैदा करने वाला परवरदिगार, जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार। अजीजों, जिंदगी और मौत को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, क्यों बनाया? कुरान कहता है इसलिए कि अल्लाह ताला जिंदगी देकर बंदों के अमाल के जरिए उसकी परख करना चाहता है। अल्लाह ताला बंदे को जांचना चाहता है। ये आजमाइश का मकाम है, ये इम्तिहान है बंदे के लिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, जिंदगी और मौत का मालिक तो परवरदिगार है, मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला चाहे तो तिनकों को जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला चाहे तो बड़े बड़े पहलवानों को लम्हों में सुला दे। ये अल्लाह की शान किबरियाई, उसकी ताकत, उसकी कुदरत के नजारे। आओ गौर करो, हम और आप रोजाना रात को अपने बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर पे जाकर लेट जाते हैं। जब हमारी आंखें बंद होती हैं, सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, बंदा रात को सो जाता है, जब उसे नींद आती है क्या होता है? फरमाया गया उसके जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है, यानी उसको मौत आ जाती है। फरमाया मेरे आका ने, जब रात को बंदा सोया, ये हल्की मौत है, ये हल्की मौत है। अब ईमानदारी से फैसला करो, रात को आप अपने बिस्तर पे सोए, आपके घर जुबैर हस्सानी पहुंचे, इन्होंने मालूम किया फला साहब कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे? सो रहे। ये यूं कहेंगे मर गए? क्या कहेंगे?
दरवाजे पे कोई आया, बेटे ने दरवाजा खोला, कहा बेटा तेरे पापा कहाँ है? बेटे ने कहा सो रहे हैं। लेकिन अगर वो वाला अकीदा दे दिया जाए बेटे को देवबंदियों वाला, तो फिर उसे कहना चाहिए अब्बा मर गए। ये तो कहना चाहिए कि नींद हल्की मौत है। तुझे नींद आई, मौत आ गई, मगर तुझे फिर भी जिंदा बताया जा रहा है, बस इतना कि आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तुझे हल्की मौत आ जाए, तू मरता नहीं, तो फिर इसी से समझ ले कि जो अल्लाह वालों के आस्ताने नजर आ रहे हैं, इन्हें भी हल्की मौत है, मौत नहीं है, ये भी सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह तू अपने बिस्तर पे सोकर जिंदा है, उसी तरह अल्लाह वाला कब्र के अंदर सोकर जिंदा है। समझ गए जिंदगी? चलो और आसान करते हैं जिंदगी। और जहन करीब कीजिए अजीजाने गिरामीउल कद्र, जिंदगी और मौत का फर्क अगर समझना है तो कुरान को जरूर पढ़ना पड़ेगा। कुरान समझाएगा जिंदगी क्या है और मौत क्या है। चलो बात यहीं से मजीद आगे बढ़ाते हैं। रात को बंदा सोया, ये हल्की मौत आ गई, मगर सुबह को अल्लाह ने करम फरमा दिया, उसको वापस अल्लाह ने रूह लौटा दी, अल्लाह ताला ने जिंदगी लौटा दी। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने जिंदगी लौटा दी। सुबह को फिर वो उठकर बैठ गया। ऐ लोगों, रात को जब नींद आती है और सुबह को आँख खुलती है, इसीलिए तो परवरदिगार ने रात को एक इशा की नमाज और सुबह को एक फज्र की नमाज अता फरमाई। ऐ बंदे, सजदे में सर झुका के अल्लाह ताला की पाकी बयान करके सोना, क्योंकि ये याद रखना जब तू सोएगा तो मौत आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो ये तेरी आखिरी रात हो जाए, तो जरा सजदे में सर झुका के सो, जरा अपने मौला को मना के सो, जरा परवरदिगार को राजी करके सो। और जब सुबह को बंदा उठ गया तो मिजाज दिया गया, अल्लाह ने तुझे जिंदगी लौटाई है, चल अल्लाह का शुक्र अदा कर, सर झुका दे और कह दे मौला मैं तो मर गया था, मुझे जिंदगी हर सुबह तू अता फरमाता है। कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा कुरान सुनाएं, कुरान समझाएं। जरूरत है कुरान को सुनने की, समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा हाल ये है, आज हमारे घरों में कुरान तो मौजूद है मगर पढ़ने वाला कोई नहीं। 2 घंटे की 3 घंटे की फिल्म मोबाइल में देख लेंगे लगातार, मगर एक रुकू कुरान का पढ़ने को तैयार नहीं है। कुरान का एक रुकू पढ़ते हुए इतना बोझ, इतना भारी आपको लग रहा है, ये हमारी बदकिस्मती। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम उनको मोबाइल शुरू से ही बचपन से देते हैं, वो वीडियोस देखने लगते हैं, उसी के आदी बन जाते हैं। ये हमारी तरबियत में खराबी है। 2-3 घंटे की फिल्म देख ली, 2-3 घंटे तक स्टेटस देखते रहे, व्हाट्सएप पे किसने क्या लगाया। स्टेटस का मतलब जानते हो? स्टेटस का माना क्या है? ये पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, आपको बताएंगे। स्टेटस आप जानते हैं ना, मोबाइल में व्हाट्सएप में स्टेटस लगाए जाते हैं, लगाते हैं ना। कभी मुरादाबाद किसी होटल में कोई शादी हो, फिर देखो मुंह बना बना के सेल्फियां ली जाएंगी, फिर स्टेटस लगाए जाएंगे। दोस्तों के झुंड खड़े होंगे, फोटो लिए जाएंगे, सेल्फियां ली जाएंगी, फिर स्टेटस। स्टेटस लगाने वाला ये भी नहीं जानता कि स्टेटस कहते किसको है, मगर लगा रहा है।
गौर करो, स्टेटस किसको कहते हैं, स्टेटस का माना क्या है। तो आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से मालूम करो, स्टेटस का माना है औकात। क्या माना है? औकात। स्टेटस का माना है औकात। अब मोबाइल पे स्टेटस लगाने वाले नौजवानों, छपरी बन के स्टेटस लगाओगे तो मतलब ये तुम दुनिया को अपनी औकात दिखा रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है? जब से तुमने मोबाइलों पर नाच नाच कर, गा गा कर स्टेटस लगाने शुरू किए, तुम छपरी बन गए। दुनिया ने तुम्हारी औकात को देखा, ये तो नाचने में लगा है, ये तो गाने में लगा है। दुनिया तुम्हारी मस्जिदों पे हमले करने लगी, क्योंकि वो तुम्हारी औकात को अब मोबाइल से जान रहे हैं। लेकिन तुमने काश ऐसा किया होता, अपनी औकात दुनिया को बताई होती और तुमने नाच कर न दिखाया होता। दुनिया को आपने स्टेटस लगाकर बताया होता। क्या स्टेटस होता तेरा? तेरा स्टेटस होता तू कुरान पढ़ रहा होता, तेरा स्टेटस लगा होता तू नबी की नाम पढ़ रहा होता, तेरा स्टेटस लगा होता तो दुनिया समझ लेती ये मुसलमान है, इसकी औकात ये है कि ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। फिर किसी की मजाल किया, मगर ये तो खुद अपनी औकात दिखा रहा। नाचने से पहले सोच लिया करें, स्टेटस का मतलब होता है औकात। अब तुम्हारी औकात क्या है तुम खुद डिसाइड करो। तुम्हारी औकात क्या है? नचनिया नहीं है ना, तो फिर ऐसे स्टेटस कभी नहीं लगाना। क्या औकात है छपरी? नहीं ना। एक इज्जतदार आदमी हो तो फिर वही स्टेटस लगाया करो। मोबाइल में स्टेटस तो खूब देख लिए, मोबाइल में फिल्में तो खूब देख ली, मगर कुरान उठाकर देखने वाला घर में कोई नहीं। बुंदे चोरी हो गए सास के, घर में हो गया फजीता, तो बात आई। अब किसी न किसी पे शक भी होता है कि इसने ही मारे होंगे। फरजानी आ रही जा रही थी कमरे में, इन्हें निकाले होंगे। ये रुकैया ही तो नजर रखती है मेरे माल पे। घर में बुंदे चोरी हुए, शक भी किसी न किसी पे हो गया। अब फरजाना ने कहा कुरान उठा लो, कसम खा के कह दूंगी मैंने नहीं चुराए। तुमने कुरान कब उठाया? जब कसम खाने की जरूरत पड़ी। किसी के घर में से पैसे चोरी हो गए तो शक हो गया फलाने चुरा रहे हैं, वो ही आया था। मोबाइल चोरी हो गया, यही तो चार्जिंग पे लगाया था अभी हमने, कोई भी नहीं आया, वो आया। वो आके कहता है कुरान दे दो मेरे हाथ में, मैं कसम खा के कह दूंगा मैंने नहीं चुराया। कब उठाया कुरान? जब कसम की जरूरत पड़ी, जब कसम खाने की बात आई। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कुरान तुम्हें इसलिए अता नहीं किया कि तुम कुरान सर पे उठा उठा के कसमें खाते रहो। अल्लाह ने कुरान इसलिए अता नहीं किया कि तुम फकत किसी के मरने में कुरान पढ़ो। नहीं नहीं, मरने में भी पढ़ो, जीने में भी पढ़ो, लेकिन रोज अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ, कुरान की तिलावत किया करो। एक बात मेरी याद रखना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। एक स्कूल में लाइब्रेरी बनाई गई। मास्टर ने अपने तलबा से, अपने शागिर्दों से कहा, ए बच्चों हमने स्कूल में लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं, पढ़ने वाले लोग, किताबों के शायख जाते हैं किताबें पढ़ने।
स्कूल में लाइब्रेरी बनाई गई, लाइब्रेरी में किताबें जमा की जा रही थी। जुबैर हस्सानी साहब एक अलमिया सुना रहा हूं। मास्टर ने अपने शागिर्दों से, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, बच्चों हमने स्कूल में लाइब्रेरी बनाई है, किताबों की जरूरत है। तुम्हारे घरों में किताबें होंगी यकीनन, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि रखे रखे पुरानी हो गई, पढ़ता उन्हें कोई नहीं। एक काम करना, अगर ऐसी किताबें हो घर से तो उठा कर ले आना, लाइब्रेरी में रख देना, ताकि यहाँ पर लोग उन किताबों को पढ़ते रहे, फायदा उठाते रहे। बच्चों ने कहा ठीक है। बच्चे घर आ गए। अगला दिन आया, बच्चे स्कूल में गए, मास्टर ने कहा किताबें लेकर आए। बच्चों ने कहा ले आए। कहा लाइए दीजिए। एक बच्चा आगे बढ़ा, उसने मास्टर को जाकर किताब दी। कौन सी किताब? उस बच्चे ने कुरान मजीद पेश कर दिया। दूसरा बच्चा आगे बढ़ा, उसने भी बोसीदा हालत में कुरान उठाया है, उसने भी कुरान पेश कर दिया। तीसरे बच्चे ने भी कुरान दिया। चौथे पांचवें बच्चे ने, सबने जब कुरान दिए तो मास्टर साहब कहने लगे, ए बच्चों किताबें लाने को कहा था, मगर तुम तो सारे के सारे कुरान उठा कर ले आए। एक बच्चे ने रोकर जवाब दिया, ए मास्टर साहब, हमारे घरों में यही एक किताब है, तो अब इस किताब को कोई पढ़ता नहीं है। इस किताब को रखे रखे इस पे गर्द चढ़ जाती है, इस किताब की हालत बोसीदा हो गई। हमने देखा ये किताब है, अब इसका पढ़ने वाला कोई नहीं, तो हम इस किताब को उठा कर ले आए। ये बदकिस्मती है हमारी। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद अल्लाह ने अता करके हम पे एहसान किया। अब रब उस कुरान में फरमाता है, परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, जिंदगी और मौत का मालिक मैं हूं, मैं जिसे चाहूं जिंदगी अता कर दूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं। या अल्लाह कैसे? तो कुरान ही मिसाल पेश करता है। बनी इसराइल की एक बस्ती का वाकया कुरान ने पेश किया। एक पैगंबर अल्लाह ताला के, जिनका नाम है हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, आपकी कौम के लोग बनी इसराइल, ये बनी इसराइल जानते हो वो कौम थी जिसे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा था। यार आज हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, जमीन में दाना डालो, फिर वो दाना पौधे की शक्ल लेकर बाहर निकलेगा, फिर वो पौधे से बड़ा होगा, फिर उस पे बालियां लगेंगी, फिर दाने आएंगे, फिर काटेंगे, फिर निकालेंगे, फिर पीसेंगे, फिर पकाएंगे, तब कहीं जाकर खाएंगे। है नहीं बहुत लंबा प्रोसेस? मगर बनी इसराइल पर अल्लाह का इनाम क्या था? पका पकाया तैयार जन्नत से, आसमान से दस्तरखान आता था। हम यहाँ बड़ी मौज थी इनकी, यहाँ तो हमें बड़ी फिक्र लगी रहती है। गोश्त लेने जाएंगे तो फिक्र ये है कि ये ज्यादा दे देगा, उससे कह रहे हैं भाई साहब बहुत हड्डी कम कर दो, और वो भी मानता थोड़ी है। ऐसे पता नहीं कौन सी टेक्निक होती है, आदमी बराबर देख रहा है बांधे हुए, हड्डी न डाल दे, हड्डी न डाल दे, हड्डी न डाल, हड्डी पन्नी में कब चली गई पता ही नहीं लगा। हड्डी नहीं 100 ग्राम का हड्डा रख के दे दिया आपको, और उससे कहोगे भाई हड्डी क्यों दे रहे हो, तो बोला हड्डियों का क्या करो? अरे भैया लोग तुझसे हड्डी खरीदना है, गोश्त खरीदना है, तू 10 रुपए महंगा करके बेच। भाई हड्डी इंसान के खाने की ग़िज़ा है, बताओ। मेरा ख्याल है कई लोग मुझे रास्तों में घेरने छोड़िए ले ले, हमारे धंधे पे हमला, हम हड्डी बेचे या चर्बी बेचे, तू कौन?
मगर मेरे भाई ये हड्डियां जो ग़िज़ा है किसकी, इंसान की नहीं है, ये जिन्नात की ग़िज़ा है। अरे भाई गोश्त बेचने वाले तो जिन्नातों का खाना इंसानों को क्यों बांध बांध के देता है? ये तो इनका खाना ही नहीं है। जो हमारा खाना है खुदा के बंदे बस वही दे दे हमें। हमें तो साफ सुथरी बोटियां दे दे, साफ सुथरी बोटियां दे दे हमें, मगर नहीं देगा। मैं यकीन करना, हमारे यहाँ एक बेचारा है, वो दुनिया को कैसा देता होगा, मैं चला जाता हूँ तो बड़ी लिहाज करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, अदब से बिठाता है, बेचारा बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा गोश्त देता है मुझे। तो अब मामला ये है, मैं बाहर जाता हूँ ना, मैंने साहब आदत ही बना ली, मैं साग सब्जी ही खाता हूँ, मैं खाता हूँ। हमारी ग़िज़ा मिलेगी तभी खाएंगे ना, हम जिन्नात की ग़िज़ा क्यों खाएंगे? और कई आदमी हमारे इतने खूंखार है, उनके दांत इतने मजबूत है, वो हड्डियों को छाप जाता है, बोले चबनी की है ये तो। क्या क्या के ले रहे हैं, चबनी का दे दियो, चबनी का। बोले जरा चूसने वाली हड्डी डाल दियो। मगर गौर फरमाइए, इंसान की ग़िज़ा इंसान की ग़िज़ा, जिन्नात की ग़िज़ा जिन्नात की। मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हमें बड़े साहब लुकड़ पेच है तब कहीं जाके खाने का इंतजाम हो रहा है, और उनके लिए पका पकाया बेहतरीन लजीज दस्तरखान आ रहा है, खा रहे मजे से। बताओ को टेंशन थी? आदमी का सारा रोना पेट का ही है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो, पका पकाया खाना आसमान से आता था। लेकिन मेरे आका के दीवानों गौर करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह का पैगाम बनी इसराइल को आया, ए बनी इसराइल खाना, लेकिन इसमें से उठाकर बचाकर नहीं रखना। ये नहीं कि भाई अब आ गया, अब कभी खा लो, कल के लिए उठा कर रख दो, शाम के लिए उठा कर रख दो। अल्लाह ताला का हुक्म ये था खाओ, मगर उठा कर नहीं रखना है, बचा कर नहीं रखना है, कल की फिक्र नहीं करना है। अल्लाह ताला ने बंदों को यही मिजाज दिया है, तू कल की फिक्र छोड़ दे, तू बस अल्लाह की इबादत कर। जिसने आज तुझे रोजी अता की है, कल भी वही परवरदिगार तुझे रिज़्क़ अता फरमाएगा। तू कल की फिक्र छोड़ दे, आज का मालिक भी अल्लाह है, कल का मालिक भी अल्लाह है, वही परवरदिगार है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का हुक्म था मगर उन्होंने हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया। जब उसके अंदर से बचा कर रखने लगे तो फिर अल्लाह ताला ने वो दस्तरखान भेजना बंद फरमा दिया। बड़ी फरमाइश देखो, एक बात बताऊंगा, नात हो ना, नात शरीफ, जैसी एक बार पढ़ेगा आदमी वैसी भी बहुत दोबारा पढ़ेगा। लेकिन तकरीर जो होती है ना, उसमें फरमाइश इसलिए नहीं चल पाती कि एक बार हमने जो बात जिस अंदाज में जिस तरह से बोली वो दोबारा हम नहीं बोल सकते। फिर हम उसको जब बोलेंगे तो लहजा बदल जाएगा, अल्फाज बदल जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे अरे यार वो वाली नहीं बोली इन्होंने, अलग करना। इसीलिए मैं कहता हूँ तकरीर में कोई फरमाइश नहीं, क्योंकि मैं उसी चीज को दोबारा बोलने लगूंगा, क्योंकि ये रटा रटाया नहीं होता। जो यहाँ पे याद आता रहेगा हम बोलते रहेंगे। हमने जो जो जहाँ जहाँ किताबों में पढ़ा है वो जो जो याद आता रहता है मौजू की मुनासिबत से हम बोलते चले जाते हैं। अब उसको हम दोबारा अगर कहें कि दोबारा फिर बोले तो फिर वही हूबहू लफ्ज ब लफ्ज बोला नहीं जा सकता, फिर आप कहेंगे यार वो वाला नहीं बोला। इसीलिए फरमाइश तकरीर में मत करो, जो अब सुना रहे हैं वो सुन लो। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अब मान लीजिए जो मैं आज बोल रहा हूँ यही आप कल यूट्यूब पर सुन ले तो परसों फिर इसकी फरमाइश करेंगे, क्योंकि आपके लिए आज जो मैं सुना रहा हूँ नया हो। मेरी आदत है मैं एक तकरीर को बार बार नहीं रिपीट करता हूँ। कई जगह लोग मजबूर करते हैं तो मैं फिर सोच सोच के बोलता हूँ मैंने क्या क्या बोला होगा। हजारों सैकड़ों वीडियो है यूट्यूब पर, अब मैं कौन कौन सी बिल्कुल हूबहू लफ्ज टू लफ्ज याद रखूं कि मैंने ये ऐसे ऐसे बोला, नहीं हो सकता।
मगर सुने मैं आपको बड़े काम की बातें बताने वाला हूँ।